हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और बात करेंगे आज हम कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पस से, क्योंकि शेयर मार्केट ऑलरेडी बहुत नीचे खड़ा है और इससे नीचे जाने की मतलब किसी उस ओवरऑल सिचुएशन की वजह से नीचे जाने की संभावना तो नहीं है। अब नीचे जा नहीं सकता क्या बाजार? आप ये सोच रहे हो क्या बाजार नीचे नहीं जा सकता? नीचे बिल्कुल जाएगा बाजार, और मैंने आपसे जो चीजें कही थी उसी की कारण जाएगा। कारण क्या है? रिजल्ट्स, कंपनी के रिजल्ट्स अगर खराब आएंगे देखिए तो कंपैरेटिवली वो स्टॉक नीचे जाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो कुछ कंपनी के रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे तो उनके ऊपर जाते हुए आपको नजर आएंगे। मतलब ओवरऑल मार्केट के गिरने की संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पस से स्टॉक्स बता दिए जाएं। इसीलिए सैटरडे और संडे सोचने वाले समय होते हैं। देखिए कि इसमें हम लोग सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें कब, कहां और कितना इन्वेस्टमेंट करना है। इसी के पर्पस से एक स्टॉक लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जो कि हाल फिलहाल ट्रेंडिंग में रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है, वो है कल्याण ज्वेलर्स। जी हाँ, कल्याण ज्वेलर्स का नाम सुन के आप सब कह रहे होंगे कि इससे जब स्टॉक इन्वेस्टर्स जो हैं इसके वो दूरियां बना रहे हैं, तब आप इसकी बात क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे कहूंगा कि करीब करीब 800 तक ही पहुंचने वाला था, आसपास ही था 800 के। इसके बाद से सडन गिरावट आती है इसमें, इस स्टॉक में, और आज ये 500 के आसपास खड़ा है। आप समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ अभी इसने मुश्किल से 7 से 8 दिनों में 32% की गिरावट दिखाई है। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि अभी इसने जनवरी में ही अपना ऑल टाइम हाई बनाया है, 7-8 जनवरी को, और आज 18 जनवरी की तारीख है, और आज समझ लीजिए इसने इतना भीषण लो बनाकर रखा हुआ है, जो कि इसने कल बनाया, क्योंकि आज तो मार्केट ऑफ है। तो इतने कम दिनों में इतना सडन फॉल किस लिए, क्यों हो रहा है? तो मैं आपको बताऊंगा कि एक न्यूज आई थी, ज्यादा लोगों को पता होंगी ये चीजें, तो मैं आपको सिर्फ वो आगाह कर देता हूं उससे कि क्या क्या चीजें थी। आईटी की रेट वाली जो न्यूज आई थी कि आईटी रेट्स चल रही है कांस्टेंट कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर, मतलब इस कंपनी पर, तो उसको मैनेजमेंट ने, कल्याण ज्वेलर्स के मैनेजमेंट ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। बोला कि ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, इसके बावजूद शेयर पर इंपैक्ट लगातार देखा गया और लगातार सेलिंग प्रेशर बना रहा और गिरावट का सिलसिला जारी रहा, और आप देख सकते हैं कि 7 से 8 दिनों के अंदर 32% की गिरावट दिखा चुका है। अब अगर ये वापस 500 से 800 गया तो आप सोच रहे हो क्या 32% बढ़ेगा? नहीं, ये 50% से भी ज्यादा बढ़ चुका होगा। अब आप सोचिए कि इस गिरावट में इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज आपको बताता हूं कि कंपनी ने जो Q3 की अर्निंग्स शो कर रहे हैं वो बेहतर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बेहतर अर्निंग्स होती रही है लगातार, और लगातार होती भी रहेंगी। देखिए उसको आप समझने की कोशिश करिए इस तरीके से कि गोल्ड सेगमेंट या ज्वेलरी सेगमेंट पूरा का पूरा ओवरऑल हम सब क्या कहते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि गोल्ड की प्राइस बढ़ने वाली है। तो अब इनका तो पूरा का पूरा ज्वेलरी का ही कामकाज है, तो इनको प्रॉफिट मस्ट है। 100% प्रॉफिटेबल कंपनी है और इनके जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिट ही आता है, लॉस तो आने की संभावना ही नहीं है। अब आप समझिए इस तरीके से इसको कि कंपनी ने अभी भी 1 ईयर अगर आप इसका पूरा का पूरा प्रॉफिट उठाकर देखेंगे, जो कि 100% से ज्यादा था अभी कुछ समय पहले तक, अब भी 35 से 40% का आपको मुनाफा यानी कि प्रॉफिट कंपनी दिखा रही है पूरे के पूरे 1 साल में, इतनी भारी गिरावट के बावजूद। दूसरी चीज, अगर ये न्यूज गलत ही साबित हो गई, पूरी तरीके से गलत साबित हो गई, तो इसमें आप बहुत सडन उछाल देखेंगे और वापस से उसी लेवल पर 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर जाते हुए देखेंगे। तो जिसने इस प्राइस पर पकड़ा होगा उसको मोर देन 50 to 60% का प्रॉफिट होते हुए आप देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर ये न्यूज सही निकली, अगर ये न्यूज सही भी निकलती है, इसके बावजूद मैं आपसे कहूंगा कि अभी शेयर प्राइस ऑलरेडी पूरी तरीके से गिर चुका है। इससे नीचे, बहुत नीचे जाने की तो उम्मीद नहीं है। नीचे थोड़ा बहुत आ सकता है, 2-4-5% और, तो भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सही अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगेन कुछ समय बाद आपको पता है, देखिए न्यूज का असर कब तक रहता है? 1 महीने बीतेगा, न्यूज खत्म, काम खत्म, फिर से शेयर प्राइस दौड़ना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स ने लगातार भारी भरकम मात्रा में रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को, और आगे भी देने की दम रखता है, क्योंकि कंपनी में कोई भी बुराई नहीं है। आईटी रेट का मतलब क्या होता है? चलिए आईटी रेट कर दिया, मान लीजिए उन्हें कुछ नहीं मिला, अब कर दिया तो ठीक है, मान लेते हैं अभी स्टॉक प्राइस यहीं आसपास घूमेगा, 2-4-5% और गिर गया, फिर चढ़ना स्टार्ट करेगा। लेकिन कर दिया और न्यूज निकलकर ये आ गई कि कुछ भी उन्हें नहीं मिला, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी उसमें, तो फिर आप समझिए कि शेयर प्राइस जहां था उससे भी आगे भागेगा, और फिर आप लोग रिग्रेट करेंगे कि हमने शेयर को क्यों नहीं पकड़ा। सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है इसको ना लेने का, वो ये है कि कंपनी में आईटी रेड होती है और कुछ प्रॉब्लम्स भी निकलती हैं।
तब यहां से आपको 10 से 15% की गिरावट और देखने को मिल सकती है, लेकिन जिसके चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं, क्योंकि मैनेजमेंट स्ट्रांग है, कंपनी स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स ठीक लगते हैं। पीई आसपास आ चुका है इस गिरावट के बाद, तो पीई अपने इंडस्ट्री के पीई को मैच करता हुआ नजर आ रहा है। पहले थोड़ा सा महंगा लगता था, तो कंपनी कामकाज बेहतर कर रही है। और हम सबको पता है कि ज्वेलरी सेक्टर में इस पूरा का पूरा जो इंडस्ट्री है ना, ये बहुत प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है और बहुत ही कमाल की इंडस्ट्री है, जिसमें प्रॉफिट हमेशा होता रहता है। तो कंपनी में कोई बुराई नहीं है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है और करेगी आगे चल के। बहुत टाइम से आपको एक स्टोरी बता रहा हूं, तो बहुत टाइम से मैं कल्याण ज्वेलर्स को पकड़ना चाहता था और वो बहुत स्टॉक प्राइस ऊपर हो चुका था, 700 के आसपास मुझे लग रहा था क्या ले ले, फिर भी वो आगे बढ़ता जा रहा। लेकिन अब ऐसे सडन आप एंट्री नहीं ले सकते ना, एक आपको पॉइंट चाहिए एंट्री के लिए जो बेहतर पॉइंट हो। और अब मुझे लग रहा है कि काफी बेहतर पॉइंट आ चुका है, क्योंकि 500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शो कर रहा है स्टॉक, 500 के नीचे नहीं गिरा। इतनी सडन गिरावट हुई, इसके बावजूद लगभग 498 पे फिर से 500 पे रिवर्स वापस ऊपर आता है। तो आपको ये चीज मैं समझाना चाहता था कि कल्याण ज्वेलर्स, जो कि ऑलरेडी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, बहुत सारे लोग इस पर बात ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आपको अगर बेहतर रिटर्न्स चाहिए तो आपको कल्याण ज्वेलर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब कुछ लगा दीजिए, पर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट कल्याण ज्वेलर्स में जरूर से जरूर करना चाहिए। दूसरी चीज, इसमें अगर आप पूरा का पूरा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न उठाकर देखेंगे तो प्रमोटर्स, एफआईआईज, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, इन तीनों की हिस्सेदारी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी कंपैरेटिवली रिटेल इन्वेस्टर्स। और हम सभी लोग एक चीज जानते हैं कि जहां रिटेल इन्वेस्टर्स कम होते हैं उस शेयर प्राइस का बूस्ट होना ऑलमोस्ट फिक्स हो चुका होता है। अब आपको एक और स्टोरी बताता हूं छोटी सी, जो कि बिल्कुल सच है। मोतीलाल ओसवाल नाम की आपने फर्म सुनी होगी, इस फर्म म्यूचुअल फंड मतलब इन्वेस्टर्स, तो इन्होंने लगभग 3000 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट कर रखी है कल्याण ज्वेलर्स में। आप इसका ओवरऑल मार्केट कैप अगर उठाकर देखेंगे तो 51,000 करोड़ के आसपास आपको नजर आएगा, यानी कि 6 से 7% का स्टेक केवल और केवल मोतीलाल ओसवाल फंड ने उठा रखा है। अब आप समझिए, जब इतने बड़े फंड इन्वेस्टर्स इतने ज्यादा मतलब इतने पुराने, इतना सब एनालिसिस करते हैं, उन्हें पता है कि कहां एंट्री करनी है, कहां एग्जिट करना है, सारी चीजें जानते हैं, इसके बावजूद उन्होंने कल्याण ज्वेलर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। इसका मतलब उन्हें पता है कि स्टॉक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और स्टॉक प्राइस आगे भी बढ़ेगा, ये कंफर्म है। तो इतनी भारी जब फर्म ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो हम और आप जैसे लोगों को, जो कि हम लोग 3000 करोड़ नहीं लगाते, हम लोग तो 3-4 हजार वाले हैं ना, 10,000, 20,000, 50,000, तो इतना रुपए इन्वेस्ट करने में क्या हर्ज है, जबकि कंपैरेटिवली जो फंड्स हैं, फंड हाउसेस हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर आप देखेंगे सितंबर टू दिसंबर यानी कि Q2 से Q3 में कंपैरेटिवली फॉरेन इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशंस के भी प्रमोटिंग मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न में इंक्रीमेंट दिखा है। प्रमोटर्स इंक्रीज नहीं हुए, प्रमोटर्स थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन उसका रीजन है कि स्टॉक प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई हो चुका था, तो प्रमोटर्स थोड़ी बहुत सेलिंग कर सकते हैं। और अभी भी आपको नजर आएगा कि प्रमोटर्स ने ना के बराबर सेलिंग करी है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग अभी भी लगभग 65% के आसपास है और 50% से ऊपर बहुत बेहतर प्रमोटर शेयर होल्डिंग मानी जाती है। तो इसलिए आपको इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। एफआईआईज ने स्टेक बढ़ाया है, म्यूचुअल फंड स्टेक्स बढ़ा रहा है, लगातार कंपनी बेहतर कर रही है, प्रॉफिट्स दिखा रही है और आगे भी प्रॉफिट दिखाती रहेगी। तो अब सिर्फ एक बात आती है कि इस न्यूज का इंपैक्ट, और मैं ये कहूंगा कि इस न्यूज का इंपैक्ट जितना होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अब आपको इस शेयर में फ्रेश एंट्री करने की सलाह मेरी तरफ से तो है, लेकिन मैं बाय सेल रेटिंग हालांकि नहीं दे सकता हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो फ्रेश एंट्री के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही है पर्सनली, और आगे चल के आपको हो सकता है कि अगर सारी चीजें अभी जिस हिसाब से चल रही है कि मैनेजमेंट ने खारिज कर दिया और आ भी जाए, चलिए नहीं हुई रेट मान लीजिए, तो आपको फिर से वापस 800 पे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा विद इन 1 मंथ। तो एक मंथ के अंदर अगर आपको 50-60% का रिटर्न मिल रहा है तो बहुत बेहतर है। और अगर 2-4-5% की गिरावट भी आती है तो मेरे हिसाब से ये रिस्क बिल्कुल मतलब कैलकुलेटेड रिस्क है। आप समझ लीजिए 4-5% की गिरावट, और आगे चल के तो इसको लॉन्ग टर्म अगर आप स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं तो बहुत बेहतर परफॉर्म करने वाला है कल्याण ज्वेलर्स। लेकिन अगर आप ये रिस्क उठा सकते हैं कि 60% का प्रॉफिट या फिर 5% का लॉस एक महीने में, तो मेरे हिसाब से काफी बेहतर कैलकुलेटेड रिस्क होने वाला है ये। और रिस्क बिल्कुल नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, क्योंकि 10-5% इधर उधर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हमेशा ज्यादा पैसे बनाते हैं कंपैरेटिवली ट्रेडर्स, कंपैरेटिवली जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, मिड टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन सबसे बहुत आगे होते हैं। इसी वजह से आपको क्वालिटी इन्वेस्टर बनना है और क्वालिटी स्टॉक में क्वालिटी टाइम में इन्वेस्टमेंट करना है। और अब शायद कल्याण ज्वेलर्स का टाइम मुझे साफ साफ आता हुआ दिख रहा है, और इस स्टॉक को पकड़ने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स बेताब बैठे थे लेकिन मिल नहीं रहा था। और इस न्यूज के बाद
इतनी बड़ी गिरावट के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास ऐसा चांस है, अपॉर्चुनिटी है कि इसमें एंट्री कर सकते हैं। मगर अब एक चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि अब लोग सोचेंगे कि नहीं, अब ये स्टॉक खराब हो चुका है, शेयर खराब हो चुका है, अब ये आगे नहीं बढ़ेगा। जिसकी भी ये सोच है वो कभी पैसा नहीं कमा पाएगा स्टॉक मार्केट से, क्योंकि हम सब जानते हैं कंपनी दमदार है, कंपनी प्रॉफिटेबल है और आगे भी बेहतर कामकाज है। कामकाज ही ऐसा देखिए कि बेहतर तरीके से चलता ही रहेगा, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फंड हाउसेस पैसा लगा रहे हैं, देखिए प्रमोटर्स, एफआईआई इतना पैसा लगा रखा है, तो आपको अपना छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कंपनी बेस्ट है। गोल्ड में ना इन्वेस्ट करके अगर आप गोल्ड की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। तो मेरे हिसाब से तो बाय रेटिंग है, लेकिन होल्ड जरूर करिएगा आप लोग जिसके पास भी है। कंपैरेटिवली 500 के प्राइस पर बहुत अच्छा मिल रहा है, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी शायद आपको आगे आने वाले समय में कल्याण ज्वेलर्स में नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें मैं आपको समझाना चाहता था। अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा कि हाँ ऐसी ऐसी बातें जो भी आपके मन में आए। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, आप सभी के लिए। आप लोग जो चाहे वो बोल सकते हैं, अच्छा या बुरा, जो भी आप बोलना चाहें। फिलहाल मेरे पास इस वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को तुरंत से तुरंत लाइक का बटन दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना है ऐसी मजेदार खबरें पाने के लिए। और अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।